मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित IFTM विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा मंगलवार को नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के अंतर्गत एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवा पीढ़ी को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराकर उन्हें नशा मुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। मुख्य वक्ता के रूप में ब्रह्मा कुमारी, आशा दीदी, प्रशिक्षिका सिविल लाइंस मुरादाबाद एवं प्रभारी मेरठ जोन उपस्थित रही। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि नशा न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है बल्कि परिवार और समाज को भी तोड़ता है। उन्होंने कहा कि 10 करोड़ नशा मुक्ति महाअभियान के अंतर्गत हम सभी को प्रतिज्ञा लेकर अपने आसपास के लोगों को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक करना है। आत्म संयम, सकारात्मक सोच और आध्यात्मिकता से ही युवा नशे की लत से बच सकते हैं। कार्यक्रम चलते हैं, यूएनओ के मेंबर हैं, यूनिसेफ से भी कॉन्टेक्ट है और लगभग इतने देशों में ये संस्था कार्य कर रही है। तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि आज मानव मात्र जो अपने जीवन में बहुत निराशा, हताशा, बहुत अशांति का, दुख का, बीमारियों का सामना कर रहा है, तो कैसे वो आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा अपने जीवन को बहुत श्रेष्ठ बनाए, नशा मुक्त बनाए और साथ साथ स्वस्थ रहे, खुश रहे, आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग को अपने जीवन में लाते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाए। मेरा सभी जो भी विद्यार्थी हैं उनसे निवेदन है, थोड़ी देर के लिए आप बहुत एकाग्रचित्त होकर ये सब बातें सुनेंगे तो जरूर से आपको कुछ ना कुछ प्रेरणा जरूर मिलेगी। तो आज हम आपके बीच में आए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि ऐसी सभा में मुझे आने का मौका मिला और आप सबसे सामने मिलकर के बात करने की तो और ही खुशी है। तो मैं आप सभी को और साथ साथ सभी टीचर्स गण को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया और बोलने का, सुनाने का कुछ अवसर दिया। तो ये अगस्त का मास अगर हम देखते हैं, अगस्त का महीना वैसे भी अपने में बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें लेके चला है। आप देखेंगे अगस्त मास में भगवान शिव की बहुत पूजा होती है। लोग कांवड़ लेके आते हैं ना, जल चढ़ाते हैं, व्रत करते हैं, भगवान से वरदान मांगते हैं। तो ये विशेष वैसे भी बहुत अच्छा ये महीना है। और साथ साथ हम देखेंगे कि 25 अगस्त हमारी ब्रह्मा कुमारी संस्था की जो चीफ थी दादी प्रकाश मणि, उनका हम 25 अगस्त को स्मृति दिवस मना रहे हैं। इसलिए ये प्रोजेक्ट हम लोग लेकर के चले हैं। आपको हम बताना चाहेंगे कि हमारी ब्रह्मा कुमारी संस्था की जो चीफ थी, जो 140 देशों में ऐसी बड़ी संस्था को चला रही थी, नारी होकर भी उन्होंने लगभग 93 वर्ष की थी, लेकिन बहुत सुचारू रूप से इतनी बड़ी संस्था को चलाया है। उन्होंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला है। बहुत बड़ी बात है संस्था को चलाना, किस तरह से प्रॉब्लम आती है, लेकिन कभी भी उन्होंने झूठ का सहारा नहीं लिया। तो उनके जीवन से हमको ये सीखने को मिलता है। साथ साथ उन्होंने मानव सेवा की मातृत्व स्नेह दिया। तो इसीलिए हम दादी जी के स्मृति दिवस पे हम लोग का एक प्रोजेक्ट है 10 करोड़ नशा मुक्ति अभियान, प्रतिज्ञा महाअभियान, इसको हम लोग लेके चल रहे हैं। और ये 2 अगस्त से 20 अगस्त तक हम लोग 10 करोड़ लोगों से प्रतिज्ञा कराएंगे। उसी के लक्ष्य में हम यहाँ पर आए हुए हैं। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ लॉ के निदेशक डॉक्टर SB मिश्रा, अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉक्टर अरुण कुमार मिश्रा और फार्मेसी स्कूल के निदेशक डॉक्टर नवनीत वर्मा सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के समन्वयक एवं स्कूल ऑफ साइंसेज के निदेशक डॉक्टर BK सिंह ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को जागरूक करना है कि वे नशे से दूर रहें और अपने क्षेत्र में अन्य लोगों को भी इसके खिलाफ प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि नशा हमारे देश के विकास के लिए दलदल की तरह है। यदि हमें विकसित भारत का निर्माण करना है तो युवाओं को आगे आकर नशे को जड़ से खत्म करने का संकल्प लेना होगा। नशा मुक्त युवा ही देश की उन्नति में सार्थक योगदान दे सकता है। 2047 में इस भारतवर्ष को एक विकसित भारत की कैटेगरी में खड़ा कर। आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा 2 तरीके के देश, विकसित देश, विकासशील देश। बड़े बड़े देशों में हम अमेरिका का हमेशा नाम लेते हैं कि वो विकसित देश में गिना जाता है।
और भारत को हम हमेशा विकासशील देश की कैटेगरी में रखते हैं। क्या यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो नहीं चाहेंगे कि हमारा देश भी एक विकसित देश की कैटेगरी में आके खड़ा हो, जो और देश हैं उन्हीं देशों में हमारा देश भी शामिल हो? ये विकसित देश बनेगा कैसे? केवल सरकार के कहने पे, केवल हमारे चाहने पे नहीं। जो आप देख रहे होंगे हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे देश की अर्थव्यवस्था, ये अगर ऊपर बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा डेवलप होगा, अर्थव्यवस्था स्ट्रॉन्ग होगी, तो कहीं ना कहीं हमारा जो लक्ष्य है 1947 से लेके और 2047 तक के 100 वर्ष की जर्नी को एक विकसित भारत में कन्वर्ट करने का, वो हम साकार हों। कार्यक्रम के अंत में सभी विद्यार्थियों ने नशा मुक्त भारत की शपथ ली। छात्रों ने संकल्प लिया कि वे नशे के खिलाफ अभियान चलाएंगे और विश्वविद्यालय तथा अपने आसपास के क्षेत्र में नशा मुक्ति से जुड़े कार्यक्रमों में भरपूर योगदान देंगे। शपथ के दौरान पूरा परिसर नशा मुक्त भारत, विकसित भारत के नारों से गूंज उठा। डॉक्टर SB मिश्रा और डॉक्टर अरुण कुमार मिश्रा ने भी विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि युवा देश की रीढ़ है। अनुशासन, शिक्षा और सकारात्मक गतिविधियों से ही नशे जैसी कुरीतियों को हराया जा सकता है। विश्वविद्यालय प्रशासन हर स्तर पर इस अभियान का समर्थन करेगा। कार्यक्रम में NS के स्वयंसेवकों ने नुक्कड़ नाटक और पोस्टर प्रदर्शनी के माध्यम से भी नशे के दुष्प्रभावों को दर्शाया। समापन पर अतिथियों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया गया। आज विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा नशा मुक्त फॉर युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत बृहद रूप से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आज की मुख्य वक्ता ब्रह्म कुमारी आशा दीदी थी, जिन्होंने बच्चों के लिए शपथ दिलाई कि हम ना तो नशा करेंगे और ना समाज में नशा करने देंगे। समाज में नशे में लिप्त लोगों के लिए जागरूक करेंगे कि वो नशा ना करें, जिससे कि उनकी पीढ़ी तो बर्बाद होती है और दूसरों की पीढ़ी भी उससे बर्बाद होती है। नशा कई तरह का होता है। नशा जैसे बीड़ी सिगरेट का भी होता है, नशा मोबाइल का भी होता है। अगर मोबाइल में भी बच्चा नशे में आ जाता है तो वो भी एक तरह का नशा ही होता है। हम उससे भी दूर रहें। तो किसी भी नशे से लिप्त होने से बचना चाहिए हमें। और हमारा युवा ही देश की धरोहर है, जिसका कि योगदान विकसित भारत में मुख्य रूप से है। अच्छा, विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से समाज को जागरूक करने के क्या कार्यक्रम करते हैं? हम बीच बीच में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से तथा पास के गांव में जाकर घर घर जाकर ये जागरूकता फैलाते हैं कि ये हमें नशा नहीं करना चाहिए, और भी विभिन्न तरह की स्वच्छता आदि के कार्यक्रम भी हम चलाते रहते हैं।